कड़वी बात है पर तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम मक्कार हो। एक बहाना, दो बहाना, कितने बहाने हैं तुम्हारे पास ना करने के, बस एक वजह नहीं मिल रही कि तुझे क्यों करना है। मानता हूं मैथ जरूरी है, पर एनडीए इज नॉट इक्वल टू मैथ। ये बात दिमाग में डाल लो। कड़वी बात बोलने वाला हूं, सच्चाई है, जरूरी है, सुन लो ध्यान से मेरी बात। एनडीए की तैयारी कर रहे हो, पर सबसे बड़ा डर आ रहा है कि मैथमेटिक्स तो आती नहीं गुरुजी, कैसे हो पाएगा। कई लोगों ने आपसे कह दिया है कि मैथमेटिक्स तो आती नहीं, तुम एनडीए छोड़ दो। आपके लिए गुड न्यूज है, इस वीडियो को देख लेना, सोच बदल दूंगा तुम्हारी। एक बात मुझे मालूम है कि एनडीए के पेपर में पेपर 1 मैथमेटिक्स है, पेपर 2 गैट है, जिसमें 9 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स। अब मैथमेटिक्स जब बच्चा आता है नॉन मैथ बैकग्राउंड से, तो उसके इर्द गिर्द यानी उसके एलएचएल और आरएचएल वाले जो लोग हैं ना, वो उसे लगातार क्लास 11 से ही कहना शुरू कर चुके होते हैं, अरे एनडीए करोगे, तुम्हारे मैथ बैकग्राउंड तो है नहीं, तुमने मैथ तो आएगी नहीं। एनडीए बेटा उसका ही होता है जो साइंस बैकग्राउंड से होता है, एनडीए उसी का हो पाएगा जिसको मैथ आती है। मैं मानता हूं एनडीए के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है भाई। पेपर 1 है, पूरा एक पेपर ही है मैथमेटिक्स, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और वाइटल रोल प्ले करती है, ये भी मैं मानता हूं। पर मैं ये नहीं मानता कि जिस बच्चे की मैथ्स वीक है, जिसे मैथ्स नहीं आती, वो एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। कर पाएगा, हां, उसके लिए एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं पाएगा। और हां, मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, गलती से समझ में मत लेना। मैं वो बता रहा हूं जो सच है, क्योंकि तुमसे पहले कई बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं और रैंक कर रहे हैं, रैंक लाए हैं, डबल डिजिट में रैंक 43, 47, 84 ऐसी रैंक लेकर आए हैं वो बच्चे जिनकी नॉन मैथ्स था, जिनका मैथ्स गायब था, जिन्होंने मैथ्स में मात्र कुछ क्वेश्चन किए थे, और फिर भी आज वो एकेडमी का पार्ट है। आप मुझे एक बात बताओ, एक वो बच्चा है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, एकेडमी अच्छी है, उसने अच्छा स्कोर किया, रैंक अच्छी आई, वो आज एकेडमी का पार्ट है। पर एक वो बच्चा जिसकी मैथ्स बेकार थी, उसने किसी तरह से बस कट ऑफ क्लियर कर लिया और गैट में अच्छा स्कोर कर दिया, आज वो भी एकेडमी का पार्ट है। क्या एकेडमी का पर्सपेक्टिव दोनों को लेकर अलग अलग होगा? नहीं होगा। पर अनफॉर्चुनेटली कई सारे बच्चे अपने मन के अंदर एक ऐसा तार बना लिए हैं कि जस्ट बिकॉज मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, मुझे एनडीए की तैयारी छोड़ देनी चाहिए। वाह, ऐसे जिंदगी जियोगे? जब तक तुम्हारा भाई यहां पे खड़ा हुआ है ना, तुम्हें कोई कमजोर होने दूंगा नहीं। बस तुम्हारे अंदर जब तक वो डर बैठा हुआ है ना कि अरे मेरे से हो नहीं पाएगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक हाथी की। महावत एक नए छोटे से हाथी के बच्चे को लेकर आता है, नया लेकर आता है, पेड़ से रोज बांध देता है। हाथी कई बार कोशिश करता है छुड़ाने की, पर उस पेड़ से नहीं छुड़ा पा रहा होता है, क्योंकि हाथी छोटा होता है। पर वही हाथी 5 साल के बाद जब बड़ा हो जाता है, एक बड़ा शरीर ले लेता है, आज उसके अंदर इतनी ताकत होती है वो पूरा पेड़ गिरा दे, फिर भी आज भी महावत उसे वही पूरे जंगल का सैर कराने के बाद रात में उसी पतली रस्सी से आके उस पेड़ से बांधता है। पर वो हाथी अपने आप को दिमाग में इतना बड़ा उसने बना लिया है उस रस्सी को कि छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करता, बल्कि आज वो अगर एक ऐसा कर देना तो पूरा पेड़ गिर जाए। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी दिमाग के अंदर रस्सी बंधी हुई है ना, कि मैंने पहले कोशिश किया कई बार, मुझसे नहीं हुआ, मुझे अब भी नहीं होगा, उस रस्सी को तोड़ने की जरूरत है तुम्हें। आज के समय में जब तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है, मैं खड़ा हूं, मैं उन सारे बच्चों की जिम्मेदारी लेता हूं जिनकी मैथ्स वीक है, जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से है। मैं चैलेंज करता हूं, मुझसे पढ़ के देखो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें मजा आ जाएगी, और ऐसी मजा आएगी ना कि कुछ और पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है फिर तुम गैट में फेल हो जाओ, हाँ, पर एनडीए मैथ्स में तो तुम्हें मैं चोखा बना दूंगा। पर सबसे पहले ना अपने दिमाग की वो रस्सी, उस बेड़ियों को तोड़ने की जरूरत है जो तुम्हें बार बार रोक रही है। और हां, अपने आसपास की आवाज को ना ऐसे कान पकड़ लो, बंद कर दो, भाड़ में जाए दुनियादारी, किसी को पड़ी नहीं है तुम्हारी, सिवाय तुम्हारे मां बाप के और तुम्हारे टीचर्स के। तो ये बात दिमाग में डाल लो कि तुमसे एनडीए क्वालिफाई होगा। मैथ्स नहीं आती तो सीख लेंगे, वीक है तो स्ट्रांग हो जाएंगे। पर एक बात समझ लो, हारेगा वही जो लड़ेगा नहीं।